नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस की गलती है या साजिश, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि भारत के नक्शे से पीओके को कांग्रेस ने गायब कर दिया। इसके अलावा अक्साई चीन को भी नक्शे से गायब किया गया है। यह प्रोग्राम बेलगावी में आयोजित हो रहा है जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबकी तस्वीरें हैं, लेकिन पीओके और अक्साई चीन को नक्शे से गायब किया गया है। इसके बाद बीजेपी ने करारा प्रहार किया और बताया है कि कांग्रेस की यह मानसिकता आज से नहीं, बहुत पहले से है। पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो सुना देते हैं। बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। पंकज जी, कांग्रेस की गलती है या फिर साजिश? नहीं, न गलती है न साजिश है, विचारधारा है। अब ये मैं बताता हूं कैसे। कई लोग जैसे बोलूंगा कांग्रेस की विचारधारा है तो भड़क जाएंगे कि ये कैसी बात कर रहा है। जब चीन ने भारत के भूभाग को कब्जाया था तो जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट क्या था? यही ना कि वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं उगता। हाँ, चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। अब बताइए, जिस भूभाग को इस देश के लोग अपनी मां मानते हैं, जिस मां की कोख नहीं भरती, क्या उसे छोड़ दिया जाता है? जहां फसल नहीं उगेगी भारत के जिस भूभाग पे, उसे दूसरे को दे देंगे। ये कैसा ये तर्क था जवाहरलाल नेहरू का। अब थोड़ा और आगे आ जाइए। इल्हान उमर जाती है पाकिस्तान, यूएस की वो सीनेटर है। पाकिस्तान जाती है और वो बोलती है कि कश्मीर जो है वो स्वतंत्र देश है, भारत ने उस पर जबरन कब्जा करके रखा है। इसकी आलोचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भारतीय द्वारा होनी चाहिए आलोचना। कैसे हमारे अभिन्न अंग को आपने स्वतंत्र देश बता दिया, लेकिन हुआ क्या बदले में? राहुल गांधी झट से जाकर इल्हान उमर से जाकर मिलने पहुंच जाते हैं अमेरिका, और बाकायदा वहां बैठ के उनके विचारों का समर्थन करते हैं। अब आइए 370, धारा 370 हटी, पूरा देश खुश था कि कश्मीर का फाइनल इंटीग्रेशन हुआ है भारत के मेन स्ट्रीम से। लेकिन नाराज कौन था? सिर्फ कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद, यही सब लोग नाराज थे ना। और आगे आ जाइए, जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाली एक संस्था है जिसका नाम है ये ओपन फाउंडेशन सोसाइटी, सोरोस वाली जो संस्था है, उसकी को प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। हर वो संस्था, हर वो दुनिया का नेता जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, उसके साथ इनकी नजदीकी है। इसलिए मैंने कहा था कि यह विचारधारा है, ये न साजिश है न गलती है, ये कांग्रेस का विचार है। और आप जो नक्शा दिखा रहे हैं रोहित, आपने ध्यान से देखा नहीं उस नक्शे में, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। जाके देखिए वहां जूम करके। तो ये ना अरुणाचल को भारत का हिस्सा मान रहे हैं, न अक्साई चीन को हिस्सा मान रहे हैं, न जम्मू कश्मीर को हिस्सा मान रहे हैं। और गलती अगर मान लिया कि प्रिंटर का मिस्टेक होता, मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि छापने वाले ने गलती कर दी है, तो वो एक जगह होता, दो जगह होता। जितने इन्होंने पोस्टर लगा के रखे पूरे बेलगावी में जाके देख लीजिए, सब में नक्शे में यही स्थिति है। इसका मतलब जानबूझकर शरारत की गई है। नहीं तो ये जो भाई साहब संविधान की शपथ लेते हैं लाल डायरी लेकर, इन्होंने पाकिस्तान और चीन के संविधान की शपथ ले रखी है क्या? नहीं, ये देखिए, एक होता है शपथ लेना, क्या गीता पर हाथ रख के लोग झूठ नहीं बोलते क्या? अब वैसे क्या कीजिए, जिसकी आस्था है, भाव, मैं तो इतना बोलता हूं कि भावना से देश चलती है। अगर आपके पास भारत का भाव नहीं है तो आपको यूनियन ऑफ स्टेट ही नजर आएगा। हमारे लिए देश मां है, देशभक्ति हमारे लिए पवित्र कार्य है, उनके लिए एक शासन करने का भूभाग है।
अब मैं एक और सीरियस बात बताता हूं जी। जो कि ध्यान से दर्शक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी डीप स्टेट के साथ भारत के रिश्ते क्यों खराब हुए, इससे पहले क्यों नहीं खराब थे? आपको पता है क्यों? कह रहा था कि जो अमेरिका है वो चाहता था, उसकी मंशा ये थी कि भारत को हम चाइना के खिलाफ खड़ा करें। हाँ। भारत को क्वाड में शामिल किया गया, जो कि सीधे सीधे चाइना के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन है या रशिया के खिलाफ। भारत क्वाड में तो शामिल हुआ, लेकिन साथ ही साथ ब्रिक्स में भी शामिल हो गया। और अभी जो क्या हुआ कि वो ईरान के साथ भी रिश्ते रखे हुए, रशिया के साथ भी रिश्ते रखे हुए, और तो और चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात भी कर रहा है। हाँ। ये बात पसंद नहीं आई डीप स्टेट को, और उन्होंने अपने एजेंट को उकसाया कि जाके यहां शोर करो भारत के अंदर कि देखो चाइना के सामने झुक गया, चाइना के सामने झुक गया मोदी सरकार, चाइना ने 50 किलोमीटर भूभाग पे कब्जा कर लिया है, ये देखो क्या हो रहा है देश के साथ। हकीकत वो नहीं थी। हकीकत ये थी कि अमेरिकन डीप स्टेट द्वारा चाबी भरा गया था एक पुतले में, लेकिन यहां डांस कर रहा था कि चाइना के सामने झुक गए। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये कांग्रेस वाले। अब जब सवाल उठना शुरू हो जाता है तब फिर कहते हैं कि मानवीय गलती हो गई। लेकिन आपने कहा विचारधारा है, तो इस विचारधारा के तहत वो किसको खुश करना चाहते हैं ये भी समझाइए। पाकिस्तान में किसको खुश करना चाहते हैं वो? नहीं, आप पाकिस्तान में, इसका मतलब कि कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते और कांग्रेस के कृत्य नहीं जानते, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं ना, उनको ये देशभक्त संगठन नजर आता है। कांग्रेस की स्थापना सर एओ ह्यूम्स ने की थी, एक अंग्रेज ने। 1910 तक कोई अंग्रेज ही रहा इनका अध्यक्ष। हाँ, नहीं, अंग्रेज रहा और अभी भी अंग्रेजी है वो। अब भले ही वो साड़ी पहन के अंग्रेज रहेगा तो अंग्रेज नहीं बोलेंगे क्या? हाँ। तो देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि एओ ह्यूम्स ने स्थापना की। क्यों स्थापना की? कि इट विल एक्ट एज ए सेफ्टी वॉल्व। जब क्या होता है, प्रेशर कुकर आप देखते हैं ना, जब नीचे से जब प्रेशर होता है तो उसमें एक वाल्व होता है जो कि उड़ जाता है और सारा वाष्प निकाल देता है। भारतीयों के अंदर आजादी की भावना जब जब प्रबल हो तो उस गैस को, उस क्रोध को कांग्रेस के जरिए निकाला जा सके, यही सिद्धांत था। अब उसके बाद आइए कट टू 1947, जब देश आजाद होने लगा तो भारत का बंटवारा न पाकिस्तान के किसी ने मांगा था। देखिए, बलूच नहीं मांग रहे थे, पठान नहीं मांग रहे थे, सिंधी नहीं मांग रहे थे आजादी, और किसी भारतीय जनमानस ने नहीं माना था। ये सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट था जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और वो उमर अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला का। ये तीन लोगों ने मिलकर, तीनों आपस में भाई एक दूसरे को बोलते थे, पता है कि नहीं आपको? आप पता कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और शेख अब्दुल्ला एक दूसरे को भाई कहते थे कि नहीं। इन तीन भाइयों का बंटवारा था ये, बिल्कुल, कि कश्मीर पे तुम राज करोगे, उस भूभाग पे जिन्ना राज करेगा और बाकी पे मैं करूंगा। ये है कांग्रेस। तो ये सत्ता में आ जाएंगे तो कश्मीर गिफ्ट में दे देंगे क्या? और अरे कश्मीर, अच्छा बताइए, जब से ये सत्ता में आए, हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमारा कश्मीर और हमारा पंजाब, इन तीनों में लगातार स्थितियां खराब रही कि नहीं? भारतीयों को यह सिखाया गया था कि नहीं कि कश्मीर तुम्हारा हिस्सा नहीं है? मतलब वहां के लोग अलग आजादी की मांग कर रहे हैं, ये दिमाग में फीड कर रहे थे ना। बिल्कुल, एक देश दो विधान था, उसमें तो कोई दो राय थी ही नहीं। हाँ, अलग अलग झंडा, अलग, सिर्फ तीन चीजें कश्मीर का भारत कंट्रोल करता था: डिफेंस को, कम्युनिकेशन को और विदेश नीति को। इसके अलावा सब कुछ उसका अलग था। अच्छा बताइए, किसी भी देश में ऐसा होता है? लेकिन क्यों दिया गया? अपने छोटे भाई शेख अब्दुल्ला को राज करने के लिए देश दिया गया था। अब मैं और आगे आता हूं। अभी तो आप आए हैं स्थापना जवाहरलाल नेहरू के पास, अब आइए इंदिरा गांधी। देखिए, इंदिरा गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि सबसे पहले उन्हें गूंगी गुड़िया कहा गया और बाद में आयरन लेडी कहा गया। अब आप बताइए कि एक देश है जिसकी फौज ने सामने वाले देश पर फतह हासिल कर ली और 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। यह हमारी सेना का पराक्रम था कि नहीं? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया गया और हमारे जो 14,000 वहां सैनिक थे उन्हें नहीं छुड़वाया गया। क्यों? आज तक आपने कभी सवाल पूछा है कि भारतीय सैनिकों को क्यों नहीं छोड़ा पाकिस्तान? 90,000, अच्छा, और जो भी भूमि कब्जाई थी उसको वापस दे दिया गया। चलो, बांग्लादेश बनने के बाद जो वेस्टर्न फ्रंट पे भी देखिए, उस वक्त भारत के पास ये मौका था कि हम लाहौर तक जा सकते थे। और आज आकर संविधान की बात करते हैं, बड़े बड़े मामलों की बात करते हैं। इतना ही नहीं, और आगे आइए, ये जो
K2 में जो दूसरा के है मिशन खालिस्तान, ये किसके जमाने में शुरू हुआ था? पंजाब प्रताप सिंह कैरो के जमाने में अलगाववाद नहीं था वहां पे। वहां भिंडरा वाले को लाया गया, पाला गया, पोसा गया वो और तो अलग सिख सेंटिमेंट पंकज जी, वो तो वहां के पंजाब के नेता भी कहते हैं कि पंजाब के साथ कांग्रेस ने क्या नहीं किया, तोड़ तोड़ के उसको इतना छोटा कर दिया और फिर वहां पर इतना क्या कहते हैं जहर बो दिया कि पंजाब आज तक उससे उभर नहीं पाया। और तो और हरसिमरत कौर बादल की सदन में मेरी वो स्पीच मुझे आज तक याद है। नहीं, और अभी आगे आ जाइए, जहां जहां सिख हैं, जैसे दिल्ली में सिख रहते थे ना, तो यहां सड़कों पर उनके गले में टायर डाल के आग लगा दिया। इसीलिए क्योंकि सिखों से क्या दुश्मनी है पता है? क्योंकि सिख जो कौम है वो हिंदुओं की रक्षा के लिए है, वो खालसा है, खालिस यानी शुद्ध। आप देखिए ना, तो इसलिए सबसे पहले तो हमारे जो रक्षक थे उन पे हमला बोला जाएगा ना, जो जनता तो अपने आप सरेंडर कर जाएगी। इसलिए सिख निशाने पर थे। और अभी आगे आ जाइए, अभी तो इंदिरा गांधी तक पहुंचे, अब आइए राजीव गांधी तक। राजीव गांधी के कार्यकाल में जो मैंने बताया, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो धरती हिली तो क्या हुआ? 3 दिनों के अंदर 3000 सिखों को सिर्फ अकेले दिल्ली में मारा, और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों का कोई हिसाब किताब नहीं। और आज सिखों के मसीहा बनने निकलते हैं। एग्जैक्टली। और अब आ जाइए इन दोनों इटालियन मां बेटे बेटी पे, ये क्या कर रहे हैं? हर वो काम, हर वो शख्स जो देश के खिलाफ है, इनका दोस्त है। अब बताइए कि मैंने एक भी शब्द अगर गलत कहा हो या बिना फैक्ट से कहा हो तो आप बताइए। और आप कह रहे गलती से नक्शा छप गया, गलती से नक्शा नहीं छपा है, लगातार साल दर साल हर महीने ये बोलते हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ये पार्टी का आधिकारिक बैनर नहीं था। अजीब हालत है। राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि दक्षिण भारत एक देश नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो वो राहुल गांधी का बयान था। इनके बयान में ही आप अंतर देखिए, ये पार्टी का आधिकारिक बैनर नहीं था और ऊपर से कांग्रेस कार्य समिति का 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को बैठक होनी, तो कांग्रेस के कह देंगे ऑफिशियल बैठक भी नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है। हर कांग्रेसी जब इस तरह की बातें करता है, दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस का बयान नहीं था, उनका निजी बयान था। मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस का बयान नहीं था, उनका निजी बयान था। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात है, तो उनका निजी बयान हो जाता है। एक काम कर लो, एक पार्टी बना लो, एक निजी पार्टी बना लो। आपने बहुत अच्छी तरीके से पंकज जी बताया। आखिरी सवाल मेरा, मोहब्बत की दुकान में अभी आगे आगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा? मोहब्बत की दुकान वैसी ही है जैसे एक क्रिश्चियन मिशनरी का फादर आता है, बोलता है गॉड इज एवरीवेयर, स्प्रेड लव, और बाद में वो पता चला कि कन्वर्ट कर लेता है, क्रॉस पहना देता है। तो एकदम सेम वही पैटर्न है। ये घूम घूम के कहते हैं मोहब्बत की दुकान है, इस दुकान में आ जाओ, और अंदर में उसमें मौत का सामान है, किरोसिन है जिसे छिड़का जा चुका है देश में, और माचिस है जिसे मारा जाना है। उस मोहब्बत की दुकान में बिक क्या रहा है? वो नफरत का शॉपिंग मॉल है। आप छोटा दुकान मत समझिए। और बताइए कौन सा ऐसा काम किया इन्होंने जो देश में मोहब्बत बढ़ाने के लिए किया है? सिखों को अलगाव की भावना पैदा करना, आप ऐसे कैसे कह रहे बढ़ाने के लिए हैं? कुमार विश्वास ने एक बयान दिया, अपने बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ाइए वरना रामायण घर होगा, बेटी कोई और उठा के ले जाएगा। तो उस पर कांग्रेस ने हंगामा काट दिया कि आप बेटियों का अपमान कर रहे हैं। बेटियों क्या आपने हक से अपना दूल्हा भी नहीं चुन सकती अब? नहीं, ये मैं किसी के निजी जीवन पे नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन एक बात है कि जो अगर आप ओवैसी अगर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं तो आप उनकी बुराई करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का पर्स लेके घूमती है तो आप उनकी तारीफ करते हैं। यही है दोगली मानसिकता। नहीं, वो बांग्लादेश हिंदुओं का भी तो लेके आती हैं बैग, फिर वो तो अगला दिन जब क्रिटिसाइज होने लगा था 1984 चेहरे वाला भी भेंट चेहरे के हाव भाव में फर्क आपको कुछ दिखा था दोनों दिन में? देखिए, मैं इनके बारे में इतने बोलूंगा, मैं तो इतना जानता हूं कि एक कट्टर क्रिश्चियन फैमिली है जो कि वेटिकन से डायरेक्ट होती है। और भले ही चुनाव के टाइम में ये नर्मदा आरती, जनेऊ, साड़ी, राधे मां बन जाए, ये अलग ठीक है पंकज जी। अच्छा, मुझे बस ये समझा दीजिए कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान आते रहते हैं कांग्रेस के सपोर्ट में, वो आतंकवादी की बीवी चाहे राहुल गांधी से मदद मांग ले या प्रियंका गांधी के पहला स्पीच सुनने के बाद उधर से कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाए और तारीफ कर दे, या कांग्रेस कुछ काम करे, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उसकी तारीफ पाकिस्तान से हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, उसी का इन्होंने अब ये पोस्टर छपवा के जिसमें जम्मू कश्मीर नहीं है,
उनको ये तोहफा वापसी वाला दिया है क्या, लीजिए जनापना, हमने भी आपके लिए वो कर दिया, आपने इतनी हमारी तारीफ अभी तक की थी? नहीं, एक बात देखिए, जब भी पाकिस्तान की ओर से इस तरह का नक्शा जारी होता है तो हम गूगल को लताड़ लगाते हैं या पाकिस्तान फौज को कहते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं। भारत का ऑफिशियल बयान आता है इसमें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। जब भी इस तरह का कोई गलत नक्शा जारी हो जाए दुनिया के किसी भी मंच पे, अब बताइए आपके घर के अंदर मुख्य विपक्षी दल और लीडर ऑफ अपोजिशन के सामने वो नक्शा जारी करता है, अब आप किस मुंह से दुनिया के सामने जाइएगा और क्या कहिएगा? पहले दुनिया तो ये कहेगी ना, पहले अपना घर संभालो, तुम्हारे यहां इस बात पे एक राय नहीं है। बिल्कुल। तो अब बताइए क्या करेंगे? बहुत सोच समझ के ये किया गया है। और बार बार कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है कि हमारी सरकार की 370 की बहाली करेंगे, है कि नहीं स्टैंड? ये बताइए, क्या ये सच बात नहीं है कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को काट कर रख दिया गया था भारत से, इनर लाइन परमिट लगता था और वहां धड़ल्ले से क्रिश्चियन मिशनरियां काम कर रही थी कन्वर्शन के काम में, और उस वक्त अलग अलग अलगाववादी गुट थे वहां पे जो कि पूरे म्यांमार से पूरा कंट्रोल चलता था, पूरा ड्रग्स वगैरह चलता था। बिल्कुल, तो लेकिन ये बताइएगा, भारत के मानचित्र से छेड़छाड़ पर क्या कहते हैं, सजा का भी तो प्रावधान है 3 साल का, तो जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ फिर बीजेपी को एक्टिव क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों एफआईआर नहीं दर्ज करवानी चाहिए, क्यों कोर्ट तक नहीं घसीटना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जानबूझ के गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही? यही सवाल बहुत मामलों पे होता है कि जॉर्ज सोरोस से मिल रहे हैं या देशद्रोहियों से मिल रहे हैं या इस तरह काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लेती? इसलिए एक्शन नहीं लेती मोदी सरकार क्योंकि मोदी सरकार को देश चलाना है, अराजकता नहीं फैलाना है। ये तो चाहते हैं कि एक आध बार अरेस्ट हो जाए ताकि दुनिया के मंचों पर नाच नाच कर ये कहें कि देखिए भारत में विपक्ष के सबसे बड़े नेता को अरेस्ट कर लिया, वहां लोकतंत्र खत्म है। यही तो इनकी साजिश है जी। ये तो इसीलिए बहुत साजिश के तहत ये सब गेम ये खेल रहे हैं लगातार। ये जानबूझ के इस तरह का काम कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार एक्शन ले ले ताकि पूरी दुनिया को बताए कि देखिए विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, विपक्ष नेता को जेल डाल दिया, अब भारत में लोकतंत्र खत्म है। यही सब तो ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं। ठीक है पंकज जी, इनको छुट्टा छोड़ रखा है, यही इनका सबसे बड़ा कष्ट। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और कांग्रेस के उन काले कारनामों का इतिहास बताने के लिए। मोहब्बत की दुकान नहीं अब मॉल हो चुका है, ये भी आपने जिक्र किया, और उस मॉल में क्या कुछ बिक रहा है वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया। अब दर्शकों को यह चर्चा कैसे लगी और कांग्रेस के स्क्रिप्ट पर उनकी राय क्या है? राय निश्चित तौर पर हमें पहले से पता, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।